नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई और उनके शेयरों के दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे हैं। 18 मार्च यानी कि सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कई अहम बातें कही हैं, जिसका असर स्टॉक पर भी देखने को मिला है। अगर आपने गौर किया हो तो पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक करीब 5% टूट चुका है, जबकि एक महीने में ये स्टॉक में करीब 4% की गिरावट आई है। हालांकि गिरावट तब शुरू हुई थी जब ये स्टॉक जो था अपने 52 वीक हाई के बेहद नज़दीक था। ये इसका 52 वीक हाई जो था स्टॉक का करीब 793 रुपये था और स्टॉक में गिरावट 788 रुपये के भाव पर देखने को मिली। जैसे ही 778 रुपये के आसपास 788 रुपये के आसपास ये भाव पहुंचा, उसके बाद से इसने डाउनफॉल का देखने को मिला है। कुछ वक्त पहले तक तमाम मार्केट एक्सपर्ट स्टॉक के ऊपर काफ़ी बुलिश थे और 1000 रुपये तक के टारगेट्स दे रहे थे। अब यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि स्टॉक में गिरावट क्यों आ रही है और ये पेन क्या फौरी है या फिर ये लंबा चलेगा। क्या इस लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है जो मौजूदा लेवल है, या फिर अभी इससे दूरी बना के रखनी चाहिए, अभी कोई भी छिड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको पता है क्या करना है। बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि एसबीआई में आखिर गिरावट आई क्यों है। इसके लिए हमने बात करी लॉ टुडे की एसोसिएट एडिटर कनु सारदा से। सुनिए उनका क्या कहना है। जुड़े सभी विवरण का खुलासा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए जो भी एसबीआई के पास है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने एसबीआई से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा था और इसमें चुनावी बॉन्ड नंबर भी शामिल थे। एसबीआई चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि जो भी जानकारी है सबका खुलासा किया जाए। एसबीआई हमारे आदेश का पालन करे। एसबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम चुनावी बॉन्ड के नंबर समेत सभी जानकारी देंगे। बैंक अपने पास मौजूद किसी भी जानकारी को छिपाकर नहीं रखेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई का एक हलफनामा दायर कर ये भी बताएगा कि उसने कोई जानकारी नहीं छिपाई है। कोर्ट ने कहा कि एसबीआई के 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी उपलब्ध कराए। इस बीच केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अंतिम उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना था और शीर्ष अदालत को पता होना चाहिए कि इस फैसले को अदालत के बाहर कैसे खेला जा रहा है। इस दौरान तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में कुछ निर्देश जारी करने का विचार करने को भी कहा। इस मामले में सोशल मीडिया पोस्ट की एक श्रृंखला शुरू हो गई है, तुषार मेहता ने बताया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम कानून के शासन और संविधान के अनुसार ही काम करते हैं। न्यायाधीशों के रूप में हमसे भी चर्चा की जाती है। हम केवल फैसले में अपने निर्देशों को लागू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली अपने आदेश में आज ये साफ कर दिया है कि एसबीआई को पूरा जो डेटा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना होगा और इलेक्शन कमीशन जो है उसे अपनी वेबसाइट में सार्वजनिक करेगा। तो आपने ये सोमवार की 18 मार्च की स्थिति समझी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दरअसल शीर्ष अदालत ने एसबीआई को कहा है कि वो चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनिंदा तौर पर क्यों दे रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछा पहले कि भाई आप चुनिंदा तौर पे जानकारी क्यों दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड स्कीम का सारा डेटा सार्वजनिक करने के लिए कहा है। सोमवार को अदालत ने एसबीआई से कहा कि उसे भुनाए गए बॉन्ड के यूनिक नंबर्स बताने होंगे। यूनिक नंबर्स पर खास फोकस किया है। एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का पालन करने पर सहमत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन से 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। देखिए इस तारीख को याद कर लिए, 21 मार्च को शाम 5 बजे तक हलफनामा दायर करके तमाम जानकारियां देने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर एसबीआई को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि एसबीआई का एटीट्यूड ऐसा है कि आप हमें बताइए करना क्या है, खुलासा क्या करना है, हम कर देंगे। सीजीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो आदिश अग्रवाल हैं उनको भी लताड़ा है। सीजीआई ने कहा कि ये सब पब्लिसिटी से जुड़ी बातें हैं और हम इसमें नहीं पड़ेंगे, हमसे और कुछ मत कहलवाइए। यहाँ पर एसबीआई ने भी अपना पक्ष सामने रखा है। उनका कहना है कि हमारे पास भी नंबर्स और बॉन्ड से जुड़ी जानकारी है, हमने विषय को गलत समझा है। हमें लगा कि बॉन्ड के नंबर साझा नहीं करने, लेकिन अब हम तमाम जानकारियाँ साझा कर देंगे। जब से चुनावी बॉन्ड के मामले ने तूल पकड़ा है तब से आए दिन एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग रही है और इस पूरे मामले के चलते स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। जैसी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है तो निवेशक थोड़े से घबरा जाते हैं, उसका असर साफ तौर पर देखने को मिलता है।
और जिसके तौर पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर करना क्या है मौजूदा लेवल्स में, क्या ये गिरावट और बढ़ेगी, कौन से ऐसे लेवल्स है जहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, और क्या ये वापस जो 1000 के टारगेट दिए जाते हैं ये वहाँ तक जाएगा। इसके लिए हमने बात करी, बिजनेस टुडे बाजार ने बात करी मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह जी से। सुनिए उनका क्या कहना है। फंड की वजह से यहां पर एसबीआई में एक नेगेटिविटी ट्रेंड स्टार्ट हुआ और एसबीआई में 793 रुपए का हाई बनाने के बाद आज 732 रुपए के पास पहुंच चुका है। और कहीं ना कहीं से इस कंट्रोवर्सी की वजह से इन्वेस्टर का यहां पर कॉन्फिडेंस लूज हुआ है। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल देखे जाएं तो बैंक के नंबर्स काफी अच्छे हैं, टेक्निकल चार्ट पर भी जो एक करेक्शन है ये एक हेल्दी करेक्शन है और बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन फिर भी जो अभी जैसे हालात बन रहे हैं इस टाइप में थोड़ा सा यहां पर इन्वेस्टर को थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए अगर आपके पास ये स्टॉक है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एवरेज करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि एक बार 690 और 680 के आसपास आता है तो वहां पर फिर से एक फ्रेश बाय का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी जो ये कंट्रोवर्सी या फिर ये कहें कि जो ये न्यूज का इंपैक्ट है जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके की न्यूज आपको बार बार देखने को मिल रही हैं, इसकी वजह से आपको थोड़ी वोलेटिलिटी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो यहां पर अभी एक डिप और देखने को मिल सकता है। 680 और 690 के पास आके काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा और उन लेवल से वापस एक अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट होगा। फिलहाल लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो इसके टारगेट 1050 के आने एक साल के हिसाब से देखे जा सकते हैं। तो साफ तौर पे रवि सिंह जी का कहना है कि अभी एक और डिप देखने को मिल सकता है। 680 690 के अगर लेवल पर आता है तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, ये अच्छे लेवल हैं यहाँ पर खरीदारी करने के। और साफ तौर पे लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने कहा है कि ये जो है करीब 1000 से ऊपर 1050 रुपये के लेवल पर जाता हुआ दिख सकता है। अगर आप इसकी बात करें इस कंपनी की, तो इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ को देखें, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को देखें तो 5 सालों की तो 76% रहा है। सोचिए कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ 5 साल की 76% रही है, जो कि अपने आप में एक अच्छा नंबर है। इसके अलावा अगर आप इसकी पीई की बात करें तो पीई को देखें तो करीब यहाँ पे एसबीआई का पीई 9.49 है, यानी कि करीब यहाँ पे ये 9.5 रुपये के आसपास है। जबकि दूसरे बैंकों को देखें, सरकारी बैंकों के, उसके मुकाबले ये काफ़ी सस्ता दिखता है। कंपनीज के रिजल्ट्स भी बहुत शानदार, इस बैंक के रिजल्ट्स जो रहे हैं वो भी काफ़ी शानदार रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है सरकार की करीब यहाँ पे 57.5% है। एफआईआईज ने भी पिछले कुछ सालों में यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और उसके जो Q3 के नंबर्स रहे वो भी अच्छे रहे हैं। तो ये ओवरऑल चर्चा थी आपको बताने के लिए कि एसबीआई को लेकर क्या मूड माहौल चल रहा है और उसका असर कितना लंबा रह सकता है और स्टॉक में कब खरीदारी करनी चाहिए। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।